तो हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। हाँ, एक बार साइलेंट कर लो। लाइव चल रहा है, लाइव। और सभी देशवासियों को नमस्कार, जो आप लोग हमारा सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और हमारी मजबूरी है कि आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए धरना प्रदर्शन में। बोल रहे हैं, कोई सुनाई नहीं देगा। आप बोलने दीजिए, बोलिए बोलिए। आप सभी को नमस्कार, आप सभी यहाँ हमारे सपोर्ट में आए, आप सभी का धन्यवाद। और क्योंकि अगर मीडिया नहीं आता तो हम शायद जो देश की जनता है, जो लोग हमें जानते हैं, खेल को जानते हैं, जो प्रेम करते हैं, उनको नहीं पता लगता कि हम किस लिए इकट्ठा हुए हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। और मैं जो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो सभी साक्षी है, विनेश है, सोनम है, अंशु है, सरिता है, संगीता है, अमित है, सारे ओलंपियन, अर्जुन अवार्डी सुमित है, जो अच्छे खिलाड़ी है, जितेंद्र है, सभी यहाँ पे इसलिए हुए कि हम कुश्ती को जो दलदल में घुस रही है कुश्ती, उसको हम नहीं धंसने देंगे। क्योंकि हमारा आने वाला जो भविष्य है कुश्ती का, वो जो आज हम हरासमेंट सह रहे हैं, जो मेंटली हरासमेंट जो हमें किया जा रहा है, वो हम नहीं सहेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी आप लोगों के सामने रखेंगे, जो आप लोगों को नहीं पता थी। क्योंकि जैसे आप हमें बस मैट पे खेलते हुए देखते थे कि भाई हाँ खूब मेहनत कर रहे हैं और खूब मेडल जीत रहे हैं, तो वो चीज़ें आज हम आपके सामने रखेंगे। क्योंकि कोई भी ऐसा रूल नहीं है फेडरेशन का कि कोई भी खिलाड़ी उस रूल में फॉलो होके वो आगे बढ़ सके। जो रूल होते हैं उनको एक दिन पहले, 2 दिन पहले रूल बनते हैं, वही खिलाड़ियों पे लागू हो जाते हैं। अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं, जब किसी कंपटीशन में कोई माता पिता या कोचेज साथ में जाते हैं, जब वो मैट पे बोलते हैं, तो जो कोच की भूमिका है वो प्रेसिडेंट निभा रहे हैं, जो रेफरी की भूमिका है वो भी प्रेसिडेंट ही निभा रहे हैं, और जो प्रेसिडेंट की है वो भी वही खुद ही निभा रहे हैं। अगर मैं किसी के साथ कुश्ती में जा रहा हूं और आप मुझे गाली गलौज कर रहे हैं, तो ये आप कुश्ती के अध्यक्ष हैं। आप कोई ये नहीं है कि आप हर चीज़ आप ही देखेंगे। मैं आप लोगों को अब्यूज करता है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। और पूरी स्टेज पे आप लोगों ने एक वीडियो भी देखा होगा, स्टेज पे एक खिलाड़ी को थप्पड़ भी मारा था। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। बड़ी स्टेज पे खिलाड़ियों को एक की गाली दी है। आप लोगों को वो वीडियो नहीं है, वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर आप कुश्ती को और एक किसी राज्य को टारगेट करके आप उसको गाली दे रहे हैं कि उनको मैं ऐसे कर दूंगा, क्योंकि वो आप शब्द हम आपके सामने नहीं बोलेंगे मीडिया के सामने, क्योंकि सभी ने वो चीज़ें देखी हैं। और जो हमारे यहाँ खिलाड़ी बैठे हैं उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो आने वाली जो जनरेशन है उनके साथ व्यवहार हो रहा है, वो आज सभी चीज़ें हम एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो वही चीज़ें हैं जो रूल हैं। आज तक खिलाड़ियों के लिए टाटा मोटर्स, आप लोगों ने सभी को पता होगा, टाटा मोटर्स हमारा स्पॉन्सर आया 2018 में। आज जो भी खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं उन पे किसी से भी पूछ लीजिए जिन्होंने कोई सपोर्ट मिला टाटा मोटर्स की तरफ से, जो टाटा मोटर्स ने आज तक जो पैसे दिए वो कहाँ गए हैं। जो ग्रेड ए में खिलाड़ी थे उसमें मैं था, विनेश थी, साक्षी थी, उनको दो 3 किस्त मिली हैं, किसी को कुछ नहीं मिला। जो स्पॉन्सर, प्राइवेट जो स्पॉन्सर आते हैं वो सिर्फ फेडरेशन के थ्रू आएंगे हमारे पास। पहले हमारे पास डायरेक्ट आते थे खिलाड़ियों के पास, अब वो फेडरेशन को पहले फेडरेशन को खिलाएंगे, फेडरेशन खिलाड़ियों तक पहुंचाएगी। जब हमारे टाटा मोटर्स के नहीं आए तो वो कहाँ से दे देंगे। तो वो चीज़ें बहुत सारी, जो निचले खिलाड़ी वो बेचारे ये बोल रहे हैं कि भाई हम कहाँ जाएं, वो हमारे पास आते हैं कि हम कहाँ जाएं पहलवान जी, क्योंकि कुश्ती में है हमारे से जो बड़े हम उनको पहलवान जी बोलते हैं, जो हमारे छोटे बच्चे वो हमें पहलवान जी है कि हम कहाँ जाएं, हमें कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं है, किसके आगे हम जाके बोले। जो खिलाड़ी बोलता है उसको टॉर्चर किया जाता है, बैन लगा दिया जाता है। हर टूर्नामेंट हर एक महीने में रखा हुआ है और वो खेलना ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा नहीं खेल पाता, क्योंकि सब अपने घर परिवार से इतना मतलब नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतनी दूर दूर टूर्नामेंट होते हैं, और जो नहीं खेलने जाता कोई इंजरी की तरफ बैन कर देते हैं। मैंने खुद देखा है फेडरेशन के बाहर छोटे छोटे बच्चे ऐसे बैठे हैं कि हम माफ़ी मिल जाए और हमें आगे खेलने का मौका मिले। मन करता है तो माफ़ी मिलती है, मन नहीं करता है तो भगा दिया जाता है फेडरेशन से। तो वो हर महीने अगर बच्चा वजन घटाएगा, आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए, जो फेडरेशन में बैठे उनको रेसलिंग का कुछ नहीं पता। आप किसी डॉक्टर से पूछिए, किसी साइंटिस्ट से पूछिए कि एक बार वजन आदमी कम करता है तो उसकी रिकवरी कितने दिन में होती है। अगर हम यहाँ पे एक महीने में एक बार वजन घटाते हैं, उसके बाद जाके इंटरनेशनल टूर्नामेंट में दोबारा से वजन घटाते हैं, अगर हम फाइनल में जाते हैं तो तीसरी बार अगले दिन भी हमें वजन दिखाना होता है। अगर कोई भी इंसान एक बार वजन घटा के महीने में 3 बार वजन घटा के कोई परफॉर्मेंस दे के दिखा दो, हमारे को आगे बोल देना कि आप गलत थे। उसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप जो था इस साल का,
कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने ट्रायल दिया है, फिर मैं वो किया, मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स जीता है। 10 दिन मैं प्रोग्राम में बिजी रही हूँ। आपको पता है कि कॉमनवेल्थ में जीतने के बाद में देश से इतना प्यार मिलता है, प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, खेल मंत्री जी से मिलते हैं, वो प्रोग्राम में हम बिजी चल रहे हैं। 10 दिन बाद ट्रायल रख दिया जाता है। मैं बोलती हूँ कि सर, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, उनसे मिलती हूँ। जब हम रोहतक में उन्होंने प्रोग्राम किया था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, साक्षी ने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने हमको एक ही बात बोली कि आप डरते हो। हम बोले सर, डर डर के इतने साल तक हम यहाँ पे नहीं आए हैं। 10 साल हो गए मेरे को सीनियर में खेलते हुए, डरती नहीं हूँ मैं किसी से। जिस दिन डर जाएंगे उस दिन मैच छोड़ देंगे हम। लेकिन उसके बाद भी मेरी रिक्वेस्ट नहीं सुनी गई, मेरे को ट्रायल ज़बरदस्ती दिलवाया गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ट्रायल दूँ, क्योंकि मैंने पूरे साल मेहनत वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए की थी। वो लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप को ऐसे मानते हैं कि कोई नेशनल चैंपियनशिप भी नहीं है, इतना महत्व देते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप को। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मेरा ट्रायल लिया। मैं बोली कि आप ट्रायल तो ले लोगे, लेकिन अगर मेरे को इंजरी हो गया या देश के मेडल का नुकसान हो जाएगा तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है, जबकि मैं श्योरली कह सकती हूँ कि अगर मेरा यही साथ नहीं होता तो मेरा गोल्ड मेडल था उधर, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं थे उस टाइम पे। कुछ एक दो थे, वो उनको इंजरी के कारण उनको बैक करना पड़ा था। और उसके बाद मेरे को इंजरी हुई नहीं, मैं 3 महीने तक मैं मैच से दूर हो गई। किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, किसी ने सिंगल टाइम फेडरेशन से एक बार नहीं पूछा कि आपको क्या इंजरी हुई है, क्या नहीं हुई है। अभी उसके बाद बोला गया है कि आप नेशनल खेलो। जब मैंने नेशनल के लिए मेडिकल लगाया है तो बोलते हैं कि नहीं खेलोगे तो आपको नहीं खेलने दिया जाएगा। तो ये ज़बरदस्ती का मतलब बैन लगा देंगे। और सीधा मेरे पे तो इतना बार आता है कि इनडिसिप्लिन। क्यों हूँ मैं इनडिसिप्लिन? क्योंकि मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैं आवाज़ उठाती हूँ। आप लोगों ने देखा कि टोक्यो के टाइम पे क्या हुआ था। मैं आवाज़ उठाती हूँ तो उनको पसंद नहीं आता है। वो सोचते हैं कि इनको कैसे रोका जाए। अंशु है इधर, सोनम है, ये ओलंपिक्स में मेरे साथ थे। इनसे पूछे क्या इनके मैं साथ रही नहीं हूँ। बजरंग भी उधर था, इन्होंने देखा था क्या मैं इनके साथ नहीं रही हूँ, क्या मैंने इनके साथ ट्रेनिंग नहीं किया। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मेरे को बिल्कुल देशद्रोही बना दिया था एक किस्म से फेडरेशन ने। अध्यक्ष जी ने मेरे को बोला कि खोटा सिक्का। आपको भी पता है कि हिंदुस्तान में एक लड़की को खोटा सिक्का बोलना मतलब क्या निकाल सकते हो उसका आप। और तुरंत बाद किसी फेडरेशन ने बोला क्या इंडिया में, तो देश के प्रधानमंत्री जी मेरे से मिले हैं, मेरे को एक सहानुभूति दे रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हिम्मत बना रहे हैं। एक वही बंदा 10 मिनट के बाद मैच हारने के बाद बोल रहा है कि ये तो हमारा खोटा सिक्का है। मेरी फैमिली को कैसा लगा होगा? मैं किस दौर से गुजरी थी उस टाइम पे। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था, काफ़ी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए। कवर अप नहीं था वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की। और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती मतलब मेरे बाद? कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज़ की? और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज़ की। हम इतना मेंटल टॉर्चर हैं। बजरंग मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है। मैं मेंटली वीक नहीं हूँ। मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ। उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। इसको तो बहुत गुस्सा आता है। मेरे को गुस्सा नहीं आता। मेरी फैमिली से पूछो। जब मेरा जिस रेसलिंग को मैं 5 साल से जब 5 साल की थी मैं, तब से मैं लड़ रही हूँ। उस रेसलिंग को मैं जीतती हूँ हर दिन। अगर वो रेसलिंग मेरे से कोई छीनने की कोशिश करता है, मेरे को गुस्सा उस टाइम पे आता है। मेरी इतनी इमेज मतलब गलत पोर्ट्रे कर दी गई है मीडिया में। फेडरेशन हमारे बारे में इतना नेगेटिव निकलवाती है मीडिया में। हम एथलीट पे कितना मेंटली मतलब इफेक्ट करता होगा उस चीज़ का? क्या किसी भी फेडरेशन ने इस चीज़ का कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम एथलीट का मेंटल स्टेटस हम जाने कि क्या है, क्या नहीं है, किस लेवल का है? ओलंपिक के बाद ओलंपिक में जो मेरे साथ हुआ था, मैं आप सबको पता है मैंने इसमें डाला था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मेरे साथ कोई फिजियो नहीं था। क्या उस टाइम पे हम 4 महिला खिलाड़ियों के साथ में फिजियो जाना ज़रूरी था या अध्यक्ष जी का जाना ओलंपिक विलेज में ज़रूरी था? उनके साथ में जो हमारे विनोद जी सेक्रेटरी हैं उनका जाना ज़रूरी था, या मेरे साथ या मेरी जो 4 लड़कियाँ थी उनके साथ में कोई महिला फिजियो का होना ज़रूरी था? क्या किसी ने उनसे सवाल किया इस बारे में? मुझे दोषी ठहरा दिया गया। जब मैं वेट कम कर रही थी 2 दिन तक, कोई मुझे संभालने वाला नहीं था। मेरे मुंह में पानी की बूंद नहीं थी 2 दिन तक। ये लड़कियां हम आपस में रो रहे हैं कि ये मेरे को बोल रहे हैं कि दीदी क्या करें। मैं बोलूँ बेटा मैं क्या करूं? ये लड़कियां जूनियर हैं, ये हमसे जवाब मांगते हैं कि दीदी क्या चल रहा है, ये आप लोग इतने सालों से कैसे सर्वाइव करें? मेरे बेटा सिस्टम के साथ मिल क्या लड़ाई करें? हिम्मत कहाँ से लाए? आज ये हिम्मत मिली है तो यहाँ आए हैं। और हिम्मत ये हमारे जूनियर खिलाड़ी हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। और हम भीड़ इसलिए इकट्ठा नहीं करना चाह रहे क्योंकि हम शांति से हम प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। नहीं तो देश के सभी पहलवान जो रेसलिंग में जुड़े हुए हैं वो सभी हमारे साथ हैं।